Hello everyone. In this video, we will find exponential Fourier series of a triangular waveform. In this figure, a triangular waveform is shown. We have to obtain its exponential Fourier series. सबसे पहले इसमें हम टाइम पीरियड पता करते हैं। इस वेवफॉर्म को आप ध्यान से देखिए, एवरी 2 पाई सेकेंड बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मीन्स इसका टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स 2 पाई अपन t, 2 पाई अपन t की वैल्यू 2 पाई, इट मीन्स 1 रेडियन पर सेकेंड। इस वेवफॉर्म का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड है, टाइम पीरियड 2 पाई। इसके फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस वेवफॉर्म के 1 साइकिल का 1 टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखना होगा। और इक्वेशन लिखने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे कि अगर हमको किन्हीं 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हों तो उनको मिलाने वाली, उनको ज्वाइन करने वाले लाइन का एक्सप्रेशन इस फार्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं। y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको 2 पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, x2 y2, तो दोनों पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन हम इससे फाइंड करते हैं। इस फिगर में y एक्सिस की जगह पे xt लिखा है, xt एक्सिस, और x एक्सिस के जगह पे ये टाइम एक्सिस है। तो हम y के जगह पे xt लिखेंगे और x की जगह पे t लिखेंगे। ये सपोज दैट ये फर्स्ट पॉइंट है P और ये सेकेंड पॉइंट है Q। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0 0, और यहाँ का इसमें जो x कोऑर्डिनेट है x1, यहाँ पे ये t के लिए होगा जिसकी वैल्यू 2 पाई होगी। x1 के जगह पे यहाँ 2 पाई होगा, सॉरी x2 के जगह पे, x1 y1 की जगह पे यहाँ 0 0 है, x एक्सिस के लिए यहाँ t है और y एक्सिस के लिए x ऑफ t है। x1 y1 के लिए यहाँ 0 0 और x2 y2 के लिए 2 पाई और 50। इस तरह से x1 y1
और x2 y2 के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 2 पाई और 50। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे y के जगह पे x ऑफ t, y1 यहाँ पे 0 रहेगा, y2 50, y1 0, x2 2 पाई, x1 0, x के जगह पे यहाँ पे t है, x1 0। इस तरह से हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसको सिंपल करेंगे तो ये एक्स टी इक्वल्स 50/2 पाई इंटू टी। 0 से 2 पाई के लिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर लाइन है जो, इसका इक्वेशन एक्स टी इक्वल्स 50/2 पाई इंटू टी होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। इस वेव फॉर्म का 0 से 2 पाई टाइम के लिए इक्वेशन 50/2 पाई इंटू टी होगा। एक्स ऑफ टी इक्वल्स 50/2 पाई इंटू टी फॉर 0 लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल 2 पाई। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस लाइन का, इस वेव फॉर्म का 0 to 2 पाई साइकिल के लिए इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि अगर कोई पीरियाडिक सिग्नल xt है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ऑफ टी इक्वल्स सी नॉट प्लस समेशन n इक्वल्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी n नॉट इक्वल्स 0 Cn e द पावर jn ओमेगा t। ये एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्म है। हमें सी नॉट और Cn ये फाइंड करने हैं। सी नॉट हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं 1/t 0 to t x of t dt। t की वैल्यू 2 पाई है तो 1/2 पाई लिखेंगे 0 to 2 पाई। x ऑफ t हमने अभी फाइंड किया 0 to 2 पाई के लिए 50/2 पाई इंटू t dt। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50/2 पाई स्क्वायर, इसको बाहर ले लेते हैं, और t का इंटीग्रेशन t² लिमिट 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई हमने लिमिट ले लिए।
सी नॉट इक्वल्स 50/2 पाई स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट 0 है, ये 0। इस तरह से इसको सिंपल करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू 25 आएगा। सी नॉट इक्वल्स 25। अब हम लोग सी एन फाइंड करेंगे। सी एन के लिए एक्सप्रेशन आप जानते ही हैं, सी एन इक्वल्स 1/t 0 to t x of t e the power minus jn omega t dt। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करना होगा। t की वैल्यू 2 पाई, जीरो टू 2 पाई के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था, x ऑफ t वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखा था 50/2 पाई इंटू टी ई द पावर माइनस जे एन। ओमेगा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो ये 1 था, आया था, ओमेगा की जगह पे 1 होगा, टी डी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको बाहर ले लेते हैं तो 50/2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन t, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई द पावर माइनस जे एन टी का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई द पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन। लिमिट इसकी 0 to 2 पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई द पावर माइनस जे एन टी का इंटीग्रेशन, ये होगा ई द पावर माइनस जे एन टी अपन माइनस जे एन इंटू डी। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया। अब इसको और सिंपल करेंगे। 50/2 पाई स्क्वायर अब इसमें हम अपर लिमिट रखेंगे, पहले 2 पाई, t के जगह पे 2 पाई रखेंगे, तो ये होगा 2 पाई ई द पावर, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर लिखने में दिक्कत हो रही है। फिफ्टी अपॉन 2 पाई स्क्वायर, टी के जगह पे ये अपर लिमिट 2 पाई ई द पावर माइनस जे एन
यहाँ भी 2 पाई लिखना होगा, टी की जगह पे 2 पाई अपॉन माइनस जे। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे टी में तो ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट के लिए 2 पाई ई द पावर माइनस जे एन, 2 पाई अपॉन माइनस जे एन, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा माइनस ई द पावर माइनस जे एन टी अपॉन, यहां माइनस जे एन है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जे एन स्क्वायर। और लिमिट 0 टू 2 पाई। इस तरह से हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहां माइनस जे एन स्क्वायर हो गया और ई द पावर माइनस जे एन। इस तरह से सी एन हो जाएगा 50 अपॉन 2 पाई स्क्वायर टू पाई अपॉन माइनस जे एन ई द पावर माइनस जे एन 2 पाई को हम एक्सपेंड कर देते हैं। ई द पावर माइनस जे थीटा इक्वल्स कास थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा कास 2n पाई, कास 2n पाई माइनस जे साइन 2n पाई। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इस टर्म पे आते हैं, माइनस वन अपॉन माइनस जे एन स्क्वायर। इस टर्म को हम बाहर ले लेते हैं और t की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो ई द पावर माइनस जे एन 2 पाई, अपर लिमिट हमने 2 पाई रखा, माइनस ई द पावर, जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ई द पावर 0। इस तरह से हमने ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म था ये इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया और इसमें इसके लिमिट को पुट कर दिया। अब यहां पे देखिए साइन 2n पाई, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। n 1 2 3 4 चाहे जो रखेंगे ये टर्म तो 0 हो जाएगा। कास 2n पाई, कास 2n पाई इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप n इक्वल्स 1 रखोगे तो कास 2 पाई आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 रखोगे तो कास 4 पाई होगा, कास 4 पाई भी 1 होता है, कास 6 पाई भी 1 होता है। मीन्स इसमें हम कास 2 पाई की जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे।
50/2π² 2π/-jn इंटू 1। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर 1/-jn²। यहाँ पे -1/-jn² हमने यहाँ ले लिया। इस टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे, e⁻−jn 2π। एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा cos 2nπ माइनस j sin 2nπ, और e⁻0 -1 होगा। e⁻0 = 1, तो यहाँ हमने -1 रख दिया। और अभी मैंने बताया था कि sin 2nπ और sin nπ ये 0 होता है, और cos 2nπ की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसमें 0 पुट करेंगे और यहाँ पे 1 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म। इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से जो कोफिशिएंट Cn होगा, 2π कैंसिल होगा, तो ये होगा 50/j2nπ माइनस 2π² है, तो ये कैंसिल होगा, तो 50/jn 2π, तो हमने कंबाइंड लिख दिया है j2nπ। यहाँ से 2π मिलेगा, यहाँ से jn मिलेगा, तो j2nπ, और माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम j को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -25/jnπ 25/jnπ। अब हम j को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में j² हो जाएगा, j² मीन्स -1, माइनस +1 हो जाएगा, और हमें न्यूमरेटर में j आएगा, तो Cn होगा j25/nπ। इस तरह से हमने Cn फाइंड किया, और C0 पहले फाइंड हम लोगों ने किया था, ये 25 आया था। तो अब हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के जनरल एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज गिवन वेव फॉर्म का मिल जाएगा। x ऑफ t इक्वल्स C0 समेशन n इक्वल्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी n नॉट इक्वल्स 0। हमने फोरियर कोफिशिएंट C0 पहले लिख लिया है, इसलिए यहाँ हम लोग को लिखना पड़ा कि C0 इक्वल्स 0। Cn e⁻jn ओमेगा t। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। C0 हम लोगों ने 25 कैलकुलेट किया था, प्लस
समेशन n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी n नॉट इक्वल्स 0। Cn की वैल्यू यहां से पुट करेंगे j 25 अपन n पाई e द पावर j n, ओमेगा की वैल्यू 1 थी, j n t। अब इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, तो फाइनली फोरियर सीरीज इस तरह से मिलेगा 25 अपान पाई कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लेते हैं, प्लस 25 j 25 अपान पाई बाहर ले लेते हैं, j 25 अपान पाई सिग्मा n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e द पावर j n t अपान n, और n नॉट इक्वल्स 0। तो ये फाइनल एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा जो वेव फॉर्म प्रॉब्लम में शो हुआ था। अब हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे इस वेव फॉर्म का। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मीन्स इसमें हम एम्पलीट्यूड फोरियर कोफिशिएंट्स के एम्पलीट्यूड लेंगे और उनको विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड किया था Cn इक्वल्स j 25 अपन n पाई। C नॉट हमने निकाला था 25। आप जानते हैं फोरियर कोफिशिएंट का जो स्पेक्ट्रम होता है, फोरियर स्पेक्ट्रम, जब हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो ये वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। अभी हम n की वैल्यू 1 2 3 रख के निकालेंगे C1। C1 हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका n की जगह पे 1 रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 25 अपन पाई। अगर ऐसे C माइनस 1 लिख लें तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस j 25 अपन पाई होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो भी सेम आएगा 25 अपन पाई। ऐसे C2 के लिए मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड हम इससे निकाल रहे हैं a प्लस माइनस जे बी इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशन से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। यहाँ रियल नंबर 0 होगा, 0 प्लस j 25 अपान n पाई, तो केवल बी स्क्वायर वाला टर्म ये मिलेगा हमें 25 अपान n पाई स्क्वायर। तो सेम यही आएगा जो यहाँ पे लिखा है। तो 2 के लिए 25 अपान 2 पाई, और C माइनस 2 के लिए ये भी सेम होगा 25 अपान 2 पाई। ऐसे C3 C4 हायर कोफिशिएंट भी फाइंड करेंगे और इनको हम फ्रीक्वेंसी के रूप अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इस तरह से होगा। C नॉट 25 था,
1 -1 2 -2 3 -3 1 के लिए 25/पाई, 2 के लिए 25/2 पाई, 3 के लिए 25/3 पाई। सेम निगेटिव वैल्यूज के लिए n के 25/पाई, -2 के लिए 25/2 पाई और -3 के लिए 25/3 पाई। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है फोरियर स्पेक्ट्रम का, ये वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल है। n के किसी भी वैल्यू के लिए जो वैल्यू n के पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, सेम वैल्यू n के नेगेटिव वैल्यू के लिए है। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम फोरियर सीरीज का इवेंट सिमेट्री एग्जिबिट करता है। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में इवेंट सिमेट्री होती है। थैंक यू।